ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों के भाग्य का आधार क्या है वो बहुत महत्वपूर्ण बात सुनाई है कि आप बच्चे अपना भाग्य इस समय बनाते हो जब आपको ये निश्चय हो जाता है कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। स्वयं भगवान आकर हमें पढ़ाता है और ये पढ़ाई भी कितनी ऊंची है। क्यों बाबा कहते हैं निश्चय? क्योंकि निश्चय से ही मनुष्य का पुरुषार्थ चलता है। जब किसी एक बात में ये पक्का हो जाता है कि ये इस प्रकार से है तो उसे करना बहुत आसान हो जाता है। और इस पढ़ाई को क्योंकि स्वयं परमात्मा हम आत्माओं को आकर पढ़ाता है, और अगर ये निश्चय ही नहीं होगा तो पढ़ेंगे कैसे? निश्चय से ही हमारी शुरुआत होती है और हमेशा हमें ये पक्का रहना चाहिए कि स्वयं भगवान आकर हम आत्माओं को पढ़ा रहा है। और जिसको ये निश्चय होगा उसकी कौन सी धारणा या पुरुषार्थ कहे दिखलाई पड़ेगा, और वो है कि वो रोज मुरली जरूर सुनेगा, पढ़ेगा। अगर कोई कारण से बाबा कहते हैं सेंटर पर नहीं आ सकते हैं तो घर पर भी पढ़ो। अब तो बड़ा आसान है घर पर पढ़ना, ऑनलाइन उसी समय ही मिल जाती है। सारा दिन भी पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। उस समय तो प्यारे बाबा के साकार के समय ये साधन नहीं थे, तब भी बाबा कहते थे मुरली कभी मिस नहीं हो। और यहाँ बाबा के घर पर आकर सुनने से तो डबल भाग्य बन जाता है, क्योंकि हाजिरी भी ठीक से लगती है, बाबा भी देखता है, और उस वायुमंडल और संग में आकर सुनते हैं तो वो पुरुषार्थ और एक्स्ट्रा जमा हो जाता है। फिर बाबा कहते हैं क्योंकि मैं तो आपका बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ और सतगुरु भी हूँ, और इसलिए मुझे याद करना आप बच्चों के लिए बड़ा आसान है। कभी टीचर नहीं याद रहता तो बाप याद आ सकता है कि मैं उसका बच्चा हूँ। वैसे तो हमारी इतनी बाबा के साथ गहरी ऐसा संबंध है गहरा कि हमें आँख खुलते ही बाबा की याद आती है, और सोने से पहले भी बाबा की याद में ही सोते हैं। सारा दिन भी बाबा कहते हैं बच्चे को हमेशा नेचुरल पिता याद रहता है, नहीं तो पढ़ाई मुरली सुनते हो तो टीचर याद आता है, लेकिन किसी भी संबंध से बाबा की याद आती रहे। तो बाबा ने आज कहा है मैं तो आपके साथ बाप भी बनकर, टीचर बनकर भी, सतगुरु बनकर भी ये संबंध निभाता हूँ। तो बच्चों को बाबा की याद रहनी ही चाहिए। फिर बाबा ने हम बच्चों को आज जिम्मेदारी भी दी है कि बाबा का परिचय भी सब तक पहुंचाना आप बच्चों का काम है। और इस काम को करने के लिए बाबा ने बहुत अच्छी विधि भी सुनाई है। एक है अकेले करना, तो थोड़ा कई बार संकोच होता है, मेहनत लगती है। ऐसे तो संकोच की बात नहीं है, परंतु फिर भी निश्चय है तो बाबा का परिचय देना बड़ा आसान है। परंतु जब मिलजुल कर कोई काम किया जाता है तो वो और अच्छा लगता है, बड़ा सहज लगता है। तो उसके लिए आज प्यारे बाबा ने कहा है कि आप सबका आपस में बड़ा रूहानी स्नेह होना चाहिए, और जब स्नेह होता है, प्यार होता है, तो मिलजुल कर काम करना आसान हो जाता है।
तो आज ये बाबा की बात कि आपस में राय करो, आपस में स्नेह रखो, कैसे बाबा का परिचय सब तक पहुंचे तो बहुत सहज हो जाएगा। तो ये भी हम सब की जिम्मेदारी बनती है, कैसे बाबा का परिचय सबको पहुंचाएं।